नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। हाल ही में आपने देखा कैसे एसआई भर्ती पास कर चुके और उसके ट्रेनी रहे राजेंद्र सैनी ने आत्महत्या कर ली। अब ये भी एक आरोप चल रहा है कि आत्महत्या की है या किसी दबाव में थे या क्या कुछ है इसके पीछे, लेकिन रेलवे ट्रैक पर उनकी बॉडी मिलती है। उसके बाद परिजन आक्रोशित हो जाते हैं। किस तरीके से धरना प्रदर्शन चलता है, लगातार उनकी जो मांगे हैं उनको पूरी करने के लिए सरकार से और प्रशासन के आगे गुहार लगाई जाती है। और अब हाल ही में उनकी जो तमाम मांगे हैं उनके परिजनों की, वो पूरी कर ली गई है। तमाम नहीं होगी, क्योंकि परिजनों का ये भी कहना है कि जो 820 और अभ्यर्थी है उनके साथ भी नाइंसाफी नहीं हो, क्योंकि ट्रेनिंग हो चुकी है। अब उनकी नौकरी जो उन्हें मिल चुकी थी, उनकी खुशी थी उनके मन में, लेकिन अब वापस वो नौकरी छिन जाएगी तो कहीं कोई और भी राजेंद्र जैसा कदम ना उठा ले, क्योंकि 50 लाख एक नौकरी और 5 बीघा जमीन, ये जो सारी शर्तें थी। और इसके बावजूद एक और शर्त थी कि जैसे एक हम कहें कि पुलिस में, सर्विस में जिस तरीके से अगर शहीद होता है कोई तो उसकी डेड बॉडी को वापस लाया जाता है परिजनों तक, तो जिस सम्मान के साथ लाया जाता है वैसे ही राजेंद्र सैनी की बॉडी को लाया जाए, तो वो भी हुआ। राजेंद्र सैनी की बॉडी को बड़े ही हम कहे सम्मान के साथ परिजनों तक पहुंचाया गया, उन्हें सैल्यूट किया गया। लेकिन बाकी जो 3 शर्तें थी वो भी पूरी कर ली गई है। सरकार ने मांग पूरी कर ली कि 50 लाख रुपए दे देंगे, नौकरी भी दे देंगे, हम 5 बीघा जमीन भी दे रहे हैं। लेकिन ये जो एक और शर्त है कि जो 820 और अभ्यर्थी है उनके साथ भी नाइंसाफी ना हो, ये जो मांग है सरकार पूर्ण नहीं करेगी। लेकिन अब बात और पलट गई है। और क्या बात पलटी है कि सोशल मीडिया पर लोग एक कयास लगा रहे हैं कि जब राजेंद्र सैनी को ये सब मिल गया तो नरेश मीणा जिस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, झालावाड़ में जिन बच्चों की जान गई, उन बच्चों से क्या दुश्मनी है सरकार को? जब आप इतने बड़े एक स्कैम में से एक जब अभ्यर्थी ने अब सुसाइड कर लिया है, उसको ये तमाम चीजें दे रहे हैं कि नौकरी दे दी, 50 लाख दिया, 5 बीघा जमीन दे दी, सम्मान भी दे दिया, लेकिन आप उन बच्चों की नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि ये नौकरी जो मिली है, ये तो क्योंकि 6 भाई है राजेंद्र, उनके 2 बहनें हैं, इनमें से किसी को ये नौकरी मिल जाएगी। परिवार वालों को खेती बाड़ी करने के लिए 5 बीघा जमीन भी मिल गई है, मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए की रकम भी मिल गई है। लेकिन ये सब किस लिए मिला? कि अभ्यर्थी थे और उन्हें लगा उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है और सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया तो सरकार ने अब धरना प्रदर्शन होने के बाद इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मुआवजा दे देते हैं। लेकिन झालावाड़ में जो बच्चों की जान गई उस पर कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, उस पर कोई एक्शन नहीं है, उस पर तमाम उन चीजों पर अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक और एंगल जो इस मुद्दे पर सामने आ रहा है वो ये कि जब श्रेय की बात थी कि एसआई भर्ती कैंसिल हो गई तो श्रेय किसे दे, किरोड़ीलाल मीणा को या हनुमान बेनीवाल को? तब तो ये बात राजनीति में बड़ी उछल रही थी। लेकिन अब जब एक अभ्यर्थी ने, ट्रेनी रह चुके एक अभ्यर्थी ने, राजेंद्र सैनी ने आत्महत्या कर ली है, अपनी जान गंवा दी है, अपने आप को हम कहें इस घोटाले और इस फर्जीवाड़े के चक्कर में अपना देह त्याग दिया है, तो इसका श्रेय किसे जाता है? क्योंकि श्रेय तो किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल को दे रहे हैं लोग कि आप लोगों की वजह से ये हुआ है। लेकिन समझने वाली बात है कि पूरा निर्णय जो लिया गया था वो केवल इन दोनों के पक्ष में नहीं था। वो पक्ष तमाम उन चीजों पे नजर डालने की आवश्यकता है कि कई सारी चीजें इस पर जुड़ी हुई है। वो अभ्यर्थी जो फर्जीवाड़े से पास हुए, वो अभ्यर्थी जिन्होंने डमी कैंडिडेट बिठाए, वो अभ्यर्थी जिन्होंने पेपर खरीदा, और कई सारी तमाम चीजें हुई। इस मुद्दे को 2 बड़े नेताओं ने बड़े जोरों शोरों से सरकार के आगे रखा और जीत हासिल कर ली। उसके बाद ऐसा हुआ। दुख है सभी को कि राजेंद्र ने अपनी जान ली। अब इस पर भी कयास है कि जान ली है, दबाव है, आत्महत्या की है, नहीं की है, क्या कुछ है इसके पीछे? क्योंकि कई मैसेजेस ग्रुप चैट के सामने आते हैं जिसमें राजेंद्र कहते हैं कि मेरे माता पिता परेशान हो गए हैं, रोते हैं इस वजह से, क्योंकि एक सपना होता है कि मुझे ऐसा कुछ करके दिखाना है मेरे माता पिता जिससे गर्व महसूस करें। और राजेंद्र ने किया भी। क्यों?
उन्होंने एसआई भर्ती 2021 क्लियर कर ली, ट्रेनिंग कर रहे थे और अब जब उम्मीद थी कि नौकरी मिल गई है, सब कुछ अच्छे से होगा, भाई बहन है, बहनों की शादी है और कई तमाम सारी चीजें हैं, मैं अपने माता पिता को खुश रखूंगा, जब ये सब कुछ पूरा होने वाला था तब एसआई भर्ती की परीक्षा रद्द हो गई और उन्हें दिखा कि मेरी नौकरी अब मेरे हाथों छिनने वाली है, तो शायद वो कमजोर पड़ गए और उन्होंने ये मार्ग चुना। अब आपको क्या लगता है, जो कई सारी बातें इस वक्त चल रही हैं राजनीति में कि जब राजेंद्र सैनी को इंसाफ मिल गया तो झालावाड़ में उन बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा, और ये वाकई सुसाइड है या किसी के प्रेशर में आके राजेंद्र ने ये कदम उठाया है, और इसका श्रेय या क्रेडिट या हम नेगेटिव टर्म में कहें तो इसके पीछे का कारण कौन है, क्या लगता है बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।